Welcome students to channel study 24/7. Now I am with the video of general awareness questions asked in SSC CGL tier 1 of 8 सबसे पहले यानी आज के जो क्वेश्चंस थे शिफ्ट 2 और 3 के। शिफ्ट 1 के मैंने ऑलरेडी आफ्टरनून में अपलोड किए हैं, सो आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। स्टेट नॉट सिलेक्टेड इन गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल? गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एक कनेक्ट हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करेगा यानी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। और इसमें ये जो सारी सिटीज़ है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये सारी सिटीज़ जोड़ी गई है उस हाईवे से, हाईवे के थ्रू, तो उसे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। तो जैसे चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई, देन बाद में अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, नेल्लोर, गुंटूर, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। देखिए अब इसमें महाराष्ट्र आ गया, इसमें तमिलनाडु आ गया, इसमें वेस्ट बंगाल आ गया, इसमें गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, देन आंध्र प्रदेश आ गया। ठीक है, सो ये सारे स्टेट्स कवर हो गए हैं इसमें। तो इनके अतिरिक्त अगर आपको ऑप्शन में कोई स्टेट मिलता है तो वो स्टेट गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में नहीं रहेगा। ठीक है, सो अगर आप आगे जाके रिपीट होता है ये क्वेश्चन तो आप ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये सिटीज़ को आप याद कर लेंगे तो स्टेट भी याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट, योगेश्वर दत्त रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखिए ये क्वेश्चन कॉमन बन गए हैं अभी कि हमें जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी जो स्पोर्ट है वो पूछा जाता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी पूछी जाती है। तो देखिए रेसलिंग से रेसलर है ये योगेश्वर दत्त। और अभी देखिए रेसलर याद कीजिए और कौन कौन से रेसलर हैं। सो वो वुमन रेसलर जो है जैसे साक्षी मलिक, इन्होंने अभी अभी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो रियो ओलंपिक्स 2016 में फर्स्ट वुमन रेसलर बन गई है वो मेडल जीतने वाली। सो ये एक वुमन रेसलर हो गई। बाद में आप नरसिंह यादव को भी याद कीजिए जो रेसलर है, ऐसे नाम हमें याद होने चाहिए। सुशील कुमार, ठीक है। सो जैसे बॉक्सर में फिर विजेंदर सिंह, मैरी कॉम, ऐसे स्पोर्ट्स जो फेमस पर्सनालिटीज़ है वो तो हमें याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लेमन कंटेंट्स। देखिए लेमन में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है, सैट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है अमर्त्य सेन जी का, क्योंकि ये मैंने कब डिस्कस किया था। आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये क्वेश्चन आया था। मुझे शिफ्ट याद नहीं और डेट भी याद नहीं, लेकिन आया है पिछले 2-3 शिफ्ट में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी निकालता है। और उस तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कंसेप्ट था वो अमर्त्य सेन और एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने लाया था। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। इनका ये फील्ड है, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स माना जाता है। सो क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं गाइज। ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है 1999 में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट स्लोगन क्रिएटेड बाय। देखिए चिपको मूवमेंट स्लोगन किसने क्रिएट किया? तो चिपको मूवमेंट स्लोगन जो है घनश्याम रतूरी, ये जो पोएट थे, इन्होंने ये चिपको मूवमेंट स्लोगन निकाला था। सो चिपको मूवमेंट का स्लोगन क्या था? एम्ब्रेस द ट्रीज एंड सेव देम फॉर बीइंग फेल्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ आवर हिल्स, सेव देम फॉर फ्रॉम बीइंग लूटेड। ठीक है, एक बिश्नोई कम्युनिटी थी राजस्थान में, ये 260 ईयर्स बैक ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में राजस्थान में। ये जो बिश्नोई कम्युनिटी थी राजस्थान की, इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। बेसिक उद्देश्य इनका ये था कि पेड़ों को आप काटो मत। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और 84 विलेजेस इसमें इन्वॉल्व हुए थे राजस्थान स्टेट में के, और अमृता देवी नाम की लेडी ने ये मूवमेंट लीड किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। देखिए इंडिया में फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बन गया? तो सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने 75,000 हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड पे ऑर्गेनिक रिलेटेड प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, नेक्स्ट,
लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है इंडिया में, किस स्टेट की है, तो गुजरात की है। वो है अबाउट 1600 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए अब कोस्ट लाइन पूछ ली है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और नहीं तो फिर उस फील्ड से ही रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ गुजरात। तो इम्पोर्टेंट पोर्ट आप गुजरात के ध्यान में रखिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भी क्वेश्चन आ चुका है जो बॉम्बे में है। तो गुजरात पोर्ट भी पूछ सकते हैं, तो जैसे अलंग एक पोर्ट है, कांडला ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है गुजरात का, इससे क्वेश्चन आ सकता है कांडला पोर्ट। मंडावी, ओखा, पोरबंदर इंपॉर्टेंट वन, वरावल, जाफराबाद, पिपाव, भावनगर, दहेज, मगधाला, हजीरा, मांडवी सूरत में है, मुंद्रा एंड मरोली, ये सारे पोर्ट्स हैं जो गुजरात में हैं। तो इसमें कांडला, पोरबंदर, भावनगर ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन स्पेस ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इंपॉर्टेंट फोर्स है स्पेस में, जो कि प्लैनेट को ऑर्बिट करने में भी, जो प्लैनेट्स ऑर्बिट होते हैं उनको ऑर्बिट करने में भी ये मदद करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। देखिए गोल गुम्बज इज़ द टॉम्ब ऑफ, गोल गुम्बज ये टॉम्ब किसका है, तो मोहम्मद आदिल शाह का टॉम्ब है गोल गुम्बज, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आरबीआई हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी जब इससे रिलेटेड अभी बहुत नया करंट अफेयर जो है ये है, अभी नए गवर्नर जिन्होंने 4 सितंबर को ही चार्ज लिया है, उर्जित पटेल। और ये भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर में, या फिर हमें फाउंडेशन डेट पूछ सकते हैं आरबीआई का, तो अप्रैल 1 1935, ठीक है। और तब कोलकाता में था आरबीआई बैंक, आरबीआई का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट में सन दिखता है, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ने को मिले तो पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्वे में दिखता है, नॉर्वे की एक जगह है अल्ताफ जोर्ड, ये यहाँ पे मिडनाइट में सन दिखता है, ठीक है। और ये नेचुरल फिनोमेना है, वहाँ पे समर मंथ्स में ऑकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑफ राज्यसभा पूछा गया है। तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितना चाहिए, तो 30 ईयर्स आपके कंप्लीट होनी चाहिए, 30 ईयर्स ओल्ड आप चाहिए। लेकिन अभी राज्यसभा पूछ ली तो लोकसभा भी आगे आ सकता है, एमपी एमएलएज का पूछ सकते हैं, जो एमएलसीज पूछ सकते हैं। तो देखिए और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए भी पूछ सकते हैं। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर की मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर्स। बाद में मिनिमम एज फॉर एमपी लोकसभा और एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं उनको 25 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। और मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज एमपी यानी राज्यसभा के या स्टेट जो काउंसिल्स होती है, सो उसमें एमएलसी अगर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसके लिए 30 ईयर्स ओल्ड आप चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। देखिए इंडिपेंडेंस के दौरान कौन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो जेबी कृपलानी थे 1946 और 47, एक साल। नहीं तो बहुत से लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कर देते हैं, क्योंकि वो 1940 से लेके 1946 तक प्रेसिडेंट थे। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिला हमें, तो उस टाइम पे 3 महीने, उसके पहले 3 महीने 4 महीने जवाहरलाल नेहरू थे, और बाद में फिर यानी सितंबर के बाद जेबी कृपलानी बने, ठीक है। सो बिगेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, तो लीवर इज़ द बिगेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। आसपास 1.5 to 1.6 kg वेट होता है इसका, और 1/50 यानी 50 में से एक हिस्सा जो बॉडी वेट का ये लीवर का होता है। नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर, देखिए राज्यसभा के मेंबर्स कितने होते हैं मैक्सिमम, तो 250 मेंबर्स होते हैं। उसमें 238 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी, और 2 यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरीज जो है वो कौन से हैं, एक दिल्ली है, एक पुदुचेरी है, ठीक है।
और इन दो यूनियन टेरिटरी से ही राज्यसभा में मेंबर जाते हैं, और बाकी जो 12 मेंबर से वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। सो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा का, ये आर्टिकल 80 के तहत रखा गया है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपको। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, देखिए इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है उससे इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो ठीक है, ऑप्शन में शायद सिर्फ पैनक्रियाज दिया होगा, तो आपने अगर पैनक्रियाज क्लिक किया होगा तो कोई बात नहीं। और ग्लूकागॉन भी एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि सिक्रेट होता है पैनक्रियाज से। और ये दोनों भी ब्लड शुगर लेवल को रिस्पॉन्स, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, सो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। ये शिफ्ट 2 और 3 मिला के आए हुए हैं। सो अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और मोर आपको फिर वीडियो अपलोड होने के बाद अपडेट मिल जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डालने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट वन, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो गाइज दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक्स अ लॉट।